Hello students, in our previous lecture we have started this chapter 2 skipping shoes. Okay, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था, स्किपिंग शूज़ के बारे में. इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया था और इसकी जो स्टोरी है वो अभी हमारी इनकम्प्लीट स्टोरी है. सो इस लेक्चर में हम इस स्टोरी का आगे का पार्ट और पढ़ेंगे. ओके, इस स्टोरी में हमने अभी तक पढ़ा था कि एक गर्ल रहती है जिसका नाम क्या रहता है, किटी रहता है, और वो सभी लोगों को क्या करती है, हर काम के लिए क्या कर देती है, मना कर देती है. आई वॉन्ट, आई कांट, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं करूँगी. ठीक है, इस तरह से वो क्या करती है, हर काम के लिए अगर उसे कोई भी कुछ भी काम करने के लिए कहता तो वो क्या करती, हर काम के लिए मना कर देती है. ओके, एंड देन क्या होता है, उसके पास एक शूज़ रहते हैं, ये जो मैजिकल शूज़ रहते हैं वो उसके पास होते हैं. तो वो क्या कर रही होती है, जब उन शूज़ को पहन रही होती है, वो शूज़ को पहन चुकी होती है और उसकी मम्मा क्या करती है, उसे आवाज़ लगा देती है कि किटी रन एंड टेल द कुक टू मेक पाई फॉर द डिनर. उसकी मम्मा उसे क्या कहती है कि किटी जाओ, किचन में जाओ और कुक जो है, रसोईया जो होता है, उसे वहाँ जाकर क्या कह दो, डिनर में पाई बनाने के लिए कह दो. पाई एक तरह की स्वीट डिश होती है. ठीक है, तो किटी जो होती है वो क्या करती है, मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहती. जैसे ही वो मना करती है तो क्या होता है, जैसे उसने ये शूज़ पहन रखे होते हैं तो ये शूज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक जंप लेते हैं और उसे क्या करते हैं, नीचे की तरफ ले जाते हैं किचन में. वो सीढ़ियों से उतर के किचन में चली जाती है और वहाँ पर उसे वो ये जो शूज़ होते हैं उसे ज़बरदस्ती लेकर चले जाते हैं किचन में. तो ये वहाँ पर किचन में पहुँचती है और उससे जो कुक होता है उसे मैसेज दे देती है कि डिनर में क्या बनाना है. ठीक है, तो जैसे ही वो ये काम करके फ्री होती है, उसके जो फादर होते हैं वो उसे, किटी को आवाज़ लगा के कहते हैं कि किटी, तुम स्कूल जाने से पहले क्या करना, पोस्ट ऑफिस चले जाना और वहाँ से क्या करना, मेरे लेटर्स जो हैं वो लेकर आ जाना. तो एज़ यूजुअल किटी का जो नेचर होता है वो क्या कर रही होती है, क्या करती है कि वो मना कर देती है उसके फादर को कि आई कांट, मैं नहीं कर सकती. जैसे ही वो मना करती है, ये जो शूज़ होते हैं फिर से क्या करते हैं, एक जंप लेते हैं और इसे कहाँ लेकर चले जाते हैं, वो घर से बाहर उस स्ट्रीट में लेकर चले जाते हैं, उस गली में लेकर चले जाते हैं और ये क्या करने लग जाती है, पोस्ट ऑफिस की तरफ चलने लग जाती है. ठीक है, तो जैसे ही वो ये जो शूज़ उसे पोस्ट ऑफिस की तरफ लेकर जाने लगते हैं तो किटी जो होती है वो इन शूज़ को घूर कर देखती है और कहती है कि जैसे ही मैं घर पहुंचूंगी इन हॉरेबल शूज़ को क्या करूंगी, जो बुरे से शूज़ हैं इनको क्या करूंगी, उतार कर रख दूंगी. ठीक है, मुझे ये नहीं पहनने हैं, वो ऐसा अपने मन में सोच रही होती है. ठीक है, वो जैसे ही पोस्ट ऑफिस पहुंचती है वहाँ से वो लेटर्स को कलेक्ट करती है और कलेक्ट कर वापस जाने लगती है. तो वो क्या करती है, एक ब्रिज पर पहुँचती है. ब्रिज मतलब कि एक पुल होता है जो नदी के ऊपर बनाया जाता है. ठीक है, तो वो उस पुल पर पहुंचती है और वहाँ खड़े होकर क्या करना चाहती है, जो बोटिंग हो रही होती है, नाव चल रही होती है, उसे वो देखना चाहती है. वो स्कूल जाना भूल जाना चाहती है, उसके पास जो उसके फादर के लेटर्स हैं वो उनको भी भूल जाना चाहती है. ठीक है, वो बस वहाँ पर खड़े होकर क्या करना चाहती है, उस नाव को देखना चाहती है. तो जैसे ही वो ये चीज़ करना चाहती है तो ये जो शूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, उस ब्रिज पर नहीं रुकते हैं. वो बहुत तेज़ी से उस ब्रिज की जो रेलिंग होती है उसको पकड़ लेती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी. वो इस तरह से उसको पकड़ लेती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये शूज़ जो होते हैं वो चलते ही रहते हैं और उसको क्या करना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है किटी को और हाथ छोड़ना पड़ता है. और वो क्या करती है, चलते चलते वापस घर पहुंच जाती है. ठीक है, तो यहाँ तक की स्टोरी जो है वो हमने पढ़ ली थी पिछले लेक्चर में. अब इसके आगे हम पढ़ते हैं. ओके, बैक होम किटी फाउंड दैट as hard as she tried, the shoes just wouldn't come off. Time for school, called mama from upstairs. Okay, जैसे ही किटी घर पहुंचती है, किटी फाउंड दैट एज हार्ड एज शी ट्राइड द शूज़ जस्ट वुडंट कम ऑफ. ओके, तो किटी क्या पाती है कि वो पूरी कोशिश कर रही है, उसने अपना पूरा ट्राई कर लिया, बहुत अच्छे से कोशिश कर ली,
अपनी पूरी मेहनत लगाकर कोशिश कर ली, लेकिन वो जो शूज़ उसने पहन रखे थे वो उसके पैरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, मतलब वो जो शूज़ है वो उनको नहीं उतार पा रही थी। ओके, टाइम फॉर स्कूल कॉल्ड मम्मा फ्रॉम अपस्टेयर, और उसकी जो मम्मा है वो नीचे से उसे आवाज़ लगा रही थी कि किटी स्कूल का टाइम हो गया है। ओके, नीचे उतर जाओ। जो वो किटी है वो उसकी मम्मा उसे आवाज़ लगाकर बुला रही थी कि स्कूल के लिए टाइम हो गया है। ओके, बिफोर शी कुड से आई वॉन्ट द मैजिक शूज़ विस्ड हर ऑफ टू स्कूल, उससे पहले कि वो कुछ कह पाती, आई वॉन्ट मैं नहीं जाना चाहती या मैं इनको नहीं पहनना चाहती, वो कुछ कह पाती, उसका सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसके पहले ही क्या हो गया, जो मैजिक शूज़ थे उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी में उसे क्या करके ले गए, स्कूल ले गए। विस्ड हर ऑफ टू स्कूल, वो मैजिक शूज़ जो थे उसे स्कूल की तरफ ले गए। ठीक है। एट ब्रेक टाइम अ गर्ल knocked down the house of corn cobs she had built and made her angry. ओके, अब किटी जो है वो स्कूल जा चुकी थी। अब जब ब्रेक टाइम हुआ तो ब्रेक के टाइम पर क्या हो गया कि किटी जो है वो कॉर्न कॉब्स मतलब होता है कि वहाँ पर लकड़ी के जो कुछ टुकड़े होते हैं उनसे कोई घर जैसी आकृति बनाना, या फिर वहाँ पर कुछ जो पत्थर रखे हुए होते हैं या कोई लकड़ी के टुकड़े होते हैं उनसे क्या बनाना, कुछ आकृतियाँ बनाना। ठीक है, वो घर की आकृति हो सकती है या कुछ और हो सकता है। तो वो किटी जो है वो चीज़ बना रही थी। तो अ गर्ल नॉक डाउन द हाउस ऑफ कॉर्न कॉब्स शी हैड बिल्ट, तो एक लड़की जो थी उसने क्या किया, किटी जो कि कॉर्न कॉब से लकड़ी के टुकड़ों से क्या कर रही थी, जो घर बना रही थी उसको क्या कर दिया, नीचे गिरा दिया। एंड मेड हर एंग्री, तो वो जो लड़की है उसने ऐसा किया तो किटी को क्या हो गया, बहुत गुस्सा आ गया। नाउ आई विल किक योर डाउन डॉली। ओके, तो किटी जो है वो क्या बोलती है, अब मैं तुम्हारा घर जो है वो गिरा दूंगी। डॉली, वो जो लड़की थी उस लड़की का नाम क्या था, डॉली था। ठीक है, तो डॉली ने क्या किया था, किटी का जो लकड़ियों से बना हुआ घर जो वो बना रही थी उसे क्या कर दिया था, पैरों से गिरा दिया था। तो किटी जो है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने डॉली को क्या कहा कि आई विल किक योर डाउन डॉली। ठीक है, अब मैं तुम्हारा जो घर है उसे गिरा दूंगी। अप वेंट हर फूट बट इट डिडंट कम डाउन, इट स्टेड इन द एयर as if she were going to dance. The children laughed and finally she said to Dolly, never mind, I will forgive you. Okay, तो जैसे ही किटी ने क्या करा, उसके घर को गिराने के लिए पैर को उठाया तो वो जो पैर था वो क्या हो गया, हवा में ही रुक गया। और वो जो किटी है वो बहुत कोशिश की बट उसका जो पैर है वो नीचे ज़मीन पर नहीं आया, वो हवा में ही रुक गया। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो क्या कर रही हो, डांस कर रही हो। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा था। द चिल्ड्रन लाफ्ड एंड फाइनली शी सेड टू डॉली, नेवर माइंड, आई विल फॉरगिव यू। ओके, और उसने बहुत कोशिश की कि वो उसका पैर नीचे आ जाए पर वो पैर जो है वो नीचे नहीं आया। बच्चे जो है बच्चे जो थे वहाँ पर वो सब क्या कर रहे थे, उसके ऊपर हंस रहे थे क्योंकि उसका जो पैर था वो हवा में लटक रहा था। ठीक है, तो बच्चे जो थे वो सब क्या कर रहे थे, उसके ऊपर हंस रहे थे। फाइनली शी सेड टू डॉली, फाइनली जो किटी है उसने डॉली को कहा, नेवर माइंड, आई विल फॉरगिव यू, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। ठीक है, तो जैसे ही किटी ने डॉली को माफ़ किया, देन द फुट वेंट डाउन एंड किटी अंडरस्टूड हाउ द शूज़ वर्कड। ओके, जैसे ही किटी ने ये किया, किटी ने डॉली को जैसे ही माफ़ किया, द फुट वेंट डाउन, तो उसका जो पैर था वो क्या हो गया, नीचे आ गया। एंड किटी अंडरस्टूड हाउ द शूज़ वर्कड, और किटी को ये बात समझ में आ गई कि ये जो शूज़ हैं वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, वो जो शूज़ है वो किस तरह से काम कर रहे थे, ये चीज़ किटी को समझ में आ गई थी। दे वर कोऑपरेटिव व्हेन शी वॉज काइंड एंड गुड, बट
stubborn when she wanted to be naughty. ओके, ये जो शूज़ है वो क्या हो रहे थे, बहुत कोऑपरेटिव हो जाते हैं जब वो किसी के प्रति दयालु होती है और कुछ अच्छा काम करती है, तो ये जो शूज़ है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उसे. बट स्टबर्न व्हेन शी वांटेड टू बी नॉटी, लेकिन जब वो कोई शरारत करती है या कोई गलत काम करती है तो ये शूज़ क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं और वहीं पर अटक जाते हैं. ठीक है. To check this, when one of the boy's ball bounced over the hedge, she said kindly, "Perhaps I can get it for you, Willie." Okay, ये चेक करने के लिए कि ये जो शूज़ हैं वो उसी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं जैसा वो सोच रही है, उसके लिए किटी क्या करती है, टू चेक दिस व्हेन वन ऑफ द बॉयज़ बॉल बाउंस्ड ओवर द हेड शी सेड काइंडली परहैप्स आई कैन गेट इट फॉर यू विली. ओके, तो ये चेक करने के लिए वो क्या करती है किटी, एक जो लड़का होता है उसकी जो बॉल होती है वो जो वहाँ पर जो ग्राउंड होता है, जो बाड़ा होता है जिसके चारों आसपास क्या होती है, वो तार लगे हुए होते हैं, जो बाउंड्री बनी होती है उस बाउंड्री के बाहर वो बॉल चली जाती है. ठीक है. तो किटी जो है वो बहुत ही काइंडली होकर वो उनसे कहती है, वो जो बॉयज़ होते हैं उनसे कहती है कि परहैप्स आई कैन गेट इट फॉर यू विली. उनमें से एक जो लड़का रहता है उनको बोलती है कि ये जो बॉल है मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ सकती हूँ. ठीक है. द शूज लाइटली लिफ्टेड हर ओवर द हाई हैज. हाउ कुड यू डू इट, क्राइड द सरप्राइज्ड बॉयज़. ओके, तो जैसे ही किटी उससे ये कहती है कि मैं ये तुम्हारे लिए ला सकती हूँ, तो उतने में ही क्या होता है कि ये जो शूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, एक लिफ्ट लेते हैं, एक ऊंची छलांग लगाते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, उस बाउंड्री के बाहर पहुँच जाते हैं और वो बॉल लेकर आ जाते हैं. हाउ कुड यू डू इट, क्राइड द सरप्राइज्ड बॉयज़. और वहाँ पर जो बॉयज़ खड़े हुए थे वो सब चिल्लाकर पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया, ये तुम कैसे कर रही हो, ये वो सब सरप्राइज होकर उससे पूछ रहे होते हैं. तो किटी लाफ्ड एंड बिगेन टू डांस, प्लीज्ड दैट देयर वॉज अ गुड साइड टू द शूज़ आफ्टर ऑल. ओके, किटी हंसती है और उसके बाद क्या करती है, डांस करना शुरू कर देती है. प्लीज्ड दैट देयर वॉज अ गुड साइड टू द शूज़ आफ्टर ऑल. वो क्या कर रही थी, वो बहुत खुश थी, वो हंस रही थी और उसको क्या कर दिया, उसने खुशी से डांस करना शुरू कर दिया था. उसे वो जो शूज़ थे उनकी गुड साइड जो थी वो समझ में आ गई थी कि आखिर में ये जो शूज़ हैं वो किस तरह से काम करते हैं और वो जो अच्छा होता है उसे किस तरह से सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ उसे समझ में आ गई थी. ओके, शी twirled and twisted with pretty airy bounds, her feet bewitched. The girl whirled, charmed and tried to imitate her, but no one could, and she danced till the bell rang. Okay, वो क्या कर रही थी, किटी जो थी, she twirled. तो किटी जो है वो क्या कर रही थी, she twirled and twisted with प्रीटी एरी बाउंड्स. वो क्या कर रही थी, अपने छोटे छोटे जो नाजुक नाजुक पैर हैं उनसे क्या कर रही थी, गोल 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 घूम रही थी. ठीक है. एंड हर फीट बेविश्ड, और उसके जो पैर थे वो ऐसा लग रहा था कि सबका मन मोह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था सबको. द गर्ल्स वर चार्म्ड एंड ट्राइड टू इमिटेट हर. जो वहाँ पर खड़ी हुई गर्ल्स थी वो सब क्या कर रही थी, बहुत खुश थी और उसे नकल करने की कोशिश कर रही थी. बट नो वन कुड, एज एंड शी डांस टिल द बेल रैंग. ओके, तो वहाँ पर जितनी भी गर्ल्स थी वो बहुत खुश थी और बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी और उसकी नकल करने की कोशिश कर रही थी. वो जैसे गोल 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 घूम रही थी वो उनकी तरह घूमना चाहती थी. बट नो वन कुड, लेकिन कोई भी उसकी तरह नहीं कर पा रहा था. एंड शी डांस टिल द बेल रैंग, और वो कब तक डांस करती रही, जब तक कि वो बेल नहीं बज गई. स्कूल की जो लंच ब्रेक की जो बेल थी वो ख़त्म नहीं हो गई, तब तक वो डांस करती ही रही. When Kitty reached home, her sister said,
रन एंड पिक सम स्ट्रॉबेरीज फॉर लंच। जैसे ही किटी घर पहुंचती है तो उसकी जो सिस्टर है उससे क्या कहती है कि किटी जाओ और लंच के लिए कुछ स्ट्रॉबेरीज लेकर आ जाओ। तो किटी जो है उसका जवाब क्या रहता है, आई एम टू टायर्ड बट द शूज लैंडेड हर इन द मिडिल ऑफ द स्ट्रॉबेरी बेड विथ वन जंप। Once the dish was filled, Kitty wanted to stay and eat a few strawberries, but she was zipped away into the dining room. Okay. तो किटी जब घर पहुंचती तो उसकी जो सिस्टर होती है वो उसे क्या कहती है कि लंच के लिए कुछ स्ट्रॉबेरी लेकर आ जाओ। तो किटी जो है वो जवाब देती है कि आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। बट द शूज़ लैंडेड हर इन द मिडिल ऑफ स्ट्रॉबेरी बेड विथ वन जंप। लेकिन जैसे ही वो ये चीज़ बोलती है, जो उसके शूज़ रहते हैं वो क्या करते हैं, उसे एक ही जंप में कहाँ लेकर चले जाते हैं, स्ट्रॉबेरी बेड, मतलब कि जहाँ पर स्ट्रॉबेरीज लगी हुई रहती है वहाँ पर लेकर चले जाते हैं। वंस द डिश वॉज फिल्ड, किटी वॉन्टेड टू स्टे एंड ईट सम स्ट्रॉबेरीज बट शी वॉज जिप्ड अवे इन टू द डाइनिंग रूम। तो जैसे ही उसके पास जो डिश रहती है, मतलब कि उसके पास जो जिसमें वो स्ट्रॉबेरीज कलेक्ट कर रही होती है, वो जो बास्केट रहती है वो फिल हो जाती है, पूरी तरह से भर जाती है। तो किटी वहाँ पर कुछ देर रुकना चाहती है और वो जो स्ट्रॉबेरीज है उनको खाना चाहती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही उसका काम ख़त्म होता है, शी जिप्ड अवे इनटू द डाइनिंग रूम, और ये जो शूज़ होते हैं वो उसे वहाँ पर रुकने नहीं देते हैं और उसे झट से कहाँ लेकर आ जाते हैं, डाइनिंग रूम में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही उसका काम ख़त्म होता है वो वहाँ पर कुछ देर रुककर उन्हें खाना चाहती है, लेकिन वो ये सब कर पाती है उससे पहले क्या होता है, वो शूज़ जो होते हैं उसे कहाँ पर लेकर आ जाते हैं, उसके घर के डाइनिंग रूम में लेकर आ जाते हैं। ओके, तो ये जो आज हमने इस स्टोरी का सेकंड पार्ट कंप्लीट किया है। ओके, इस स्टोरी में आज हमने पढ़ा है कि जैसे ही किटी क्या करती है, घर पहुंचती है, तो वो क्या करती है, बहुत कोशिश करती है कि वो अपने पैरों से उन शूज़ को निकाल दे, लेकिन वो जो शूज़ है उसके पैरों से बाहर नहीं निकलते हैं। और इतने में ही उसकी मम्मा क्या करती है, उससे आवाज़ लगाकर बुला लेती है कि स्कूल का टाइम हो गया है। ये सुनते ही उसके जो शूज़ होते हैं वो कुछ कह पाए उससे पहले उसके शूज़ क्या करते हैं, उसे जल्दी में स्कूल लेकर चले जाते हैं। ठीक है, फिर स्कूल जाने के बाद वहाँ पर जो ब्रेक टाइम होता है, तो ब्रेक टाइम में किटी जो है वो क्या कर रही होती है, वहाँ पर कुछ लकड़ियों के ढेर रखा होता है या कुछ होता है, तो उनसे कुछ घर बना रही होती है। तो वो जो घर बना रही होती है किटी, उसे एक गर्ल जो है वो उसे आकर गिरा देती है। तो किटी को क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। किटी को गुस्सा आता है तो वो कहती है कि आई विल किक योर डाउन, और वो जो किटी है वो उस दूसरी लड़की का भी जो लकड़ियों के ढेर से बना हुआ जो घर होता है उसे गिराना चाहती है। जैसे ही वो गिराने के लिए पैर उठाती है तो उसका जो पैर रहता है वो क्या होता है, हवा में ही रह जाता है, वो पैर जो है वो नीचे नहीं जाता है। और उसको इस तरह से देखकर उसके जो आसपास जितने भी बच्चे थे वो सब हंसने लग जाते हैं। तो किटी जो है वो क्या करती है, जो डॉली है उसे क्या देती है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें जाओ माफ़ कर दिया। ठीक है, इस तरह से वो उसे बोलकर बात को वहीं पर ख़त्म कर देती है। ठीक है, जैसे ही वो इस तरह से बोलती है, उसका जो फुट है, उसका जो पैर है वो क्या होता है, नीचे आ जाता है, और वो समझ जाती है कि ये जो शूज़ है वो किस तरह से काम करते हैं। अगर वो कुछ अच्छा काम कर रही है, कुछ अच्छी चीज़ कर रही है, तो ये जो शूज़ है उसे सपोर्ट करते हैं, और अगर वो कुछ गलत काम कर रही होती है तो ये जो शूज़ है वो स्टबर्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं और उस काम को नहीं करते हैं। ठीक है, ये चेक करने के लिए वो क्या करती है, वहाँ पर जो बॉयज़ खेल रहे होते हैं उनकी जो बॉल होती है वो कहाँ चली जाती है, ग्राउंड के बाहर चली जाती है, बाउंड्री के बाहर चली जाती है। तो किटी क्या कहती है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आ सकती हूँ। जैसा ही किटी ये कहती है तो शूज़ क्या होते हैं, एक जंप लेते हैं और वो उस बाउंड्री के बाहर से उस बॉल को लेकर आ जाते हैं। तो सभी बॉयज़ जो होते हैं वो बहुत आश्चर्य से चिल्लाकर पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया। तो किटी क्या करती है, हंसने लग जाती है और डांस करना शुरू कर देती है। ठीक है, और जैसे ही वो
उसे ये चीज़ समझ में आती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो क्या करती है, वहाँ पर गोल 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 घूमने लगती है और डांस करती चली जाती है। और वो तब तक डांस करती है जब तक कि स्कूल की बेल नहीं बज जाती है। उसे देखकर वहाँ पर जो और गर्ल्स थी वो भी ऐसे करने की, उसी तरह उसके जैसा ही डांस करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी तरह नहीं कर पाता है और वो जब तक स्कूल की बेल नहीं बजती है तब तक डांस करती ही रहती है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही जब किटी घर तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे जब किटी घर पहुंचती है तो उसकी जो सिस्टर होती है वो उसे क्या कहती है कि किटी जाओ, तुम जल्दी से लंच के लिए क्या करो, स्ट्रॉबेरीज लेकर आ जाओ। ओके। तो किटी जो है वो क्या जवाब देती है, आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। लेकिन जैसे ही वो ये जवाब देती है, जो शूज़ होते हैं वो उसे क्या करते हैं, जहाँ पर स्ट्रॉबेरीज लगी हुई रहती हैं उस जगह पर लेकर चले जाते हैं। ठीक है। किटी के पास जो डिश रहती है, जो सामान रहता है जिसके अंदर वो स्ट्रॉबेरी कलेक्ट करती है, वो जैसे ही फुल होता है तो वो क्या करती है, वहाँ पर थोड़ी देर रुककर स्ट्रॉबेरीज को खाना चाहती है। लेकिन वो जो शूज़ होते हैं वो क्या होता है, काम कंप्लीट होते हैं उसे क्या करते हैं, झट से वापस कहाँ लेकर आ जाते हैं, घर के डाइनिंग रूम में लेकर आ जाते हैं। ओके। तो इतना पार्ट जो है आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके। So, my dear students, I hope you all got understand this story. Now your homework is that you have to learn